गहरे और घने जंगल में एक चीता रहता था जिसका नाम उजाल था। जाल की शनाख्त इसकी तेज रफ्तारी और बेमिसाल चुस्ती से थी। जंगल के तमाम जानवर उसकी बर्क रफ्तारी से खौफजदा थे और शिकारियों के दरमियान इसकी कहानियां मशहूर थीं। वो न सिर्फ अपनी ताकत बल्कि अपनी जहानत के लिए भी जाना जाता था। जाल एक वसी जंगल में रहता था जहां हर किस्म के जानवर बसते थे। वो अपनी माँ के साथ जवान हुआ और शिकार के फिन में महारत हासिल की। जाल की माँ ने इसे न सिर्फ दौड़ने की तकनीक सिखाई बल्कि शिकार करने के तरीके भी सिखाए। वो कहती थी, बेटा सिर्फ तेज दौड़ना काफी नहीं होता, शिकार के लिए सब्र और हिकमत भी जरूरी है। जाल ने माँ की बात गिरा में बांध ली और दिन बदन एक बेहतरीन शिकारी बन गया। दोस्ती का आगाज। एक दिन जाल शिकार के लिए निकला। वो तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ हरनों के गौल के करीब पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो शिकार करने लगा अचानक इसकी नज़र एक नन्हे बंदर पर पड़ी जो एक जाल में फंसा हुआ था। जाल ने सोचा कि अगर मैं चाहूं तो इसे अभी खा सकता हूं, लेकिन फिर उसके दिल में रहम आया। वो रुक गया और जाल को पंजों से खोलकर बंदर को आज़ाद कर दिया। बंदर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जाल ने मुस्करा कर कहा, जंगल में हर किसी का अपना मकाम होता है। मैं शिकारी हूँ मगर बिला वजह किसी की जान लेना मेरे उसूलों के खिलाफ है। खतरा और बहादुरी। कुछ दिन बाद जाल शिकार की तलाश में था कि अचानक इसने जंगल में अजीब सी बदबू महसूस की। वो फौरन चुप न हो गया और उधर उधर देखने लगा। दूर कहीं से धुआं उठता दिखाई दिया। इंसानों का एक गिरोह जंगल में आग लगाकर जानवरों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था ताकि उन्हें पकड़कर बेच सके। जाल ने देखा कि जंगल के कई जानवर इस आग में फंस चुके थे। यह वो लम्हा था जब जाल ने अपनी बहादुरी और अक्ल से काम लेने का फैसला किया। वो तेजी से अपनी पूरी ताकत लगाकर भागा और जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंचा, जहां इसने ऊंची आवाज में धाड़ कर जानवरों को खबरदार किया। बंदर, हिरन, हाथी और दीगर जानवर जाल की आवाज सुनकर चुपने हो गए और महफूज रास्ते की तलाश में निकल पड़े। जाल ने बंदर से कहा, तुम सबसे होशियार हो, जाकर दरख्तों पर रहने वाले दूसरे जानवरों को इत्तला दो। बंदर फौरन आमादा हो गया और जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर खबर देने लगा। हाथियों ने अपनी सूंड से पानी भरकर आग पर डालना शुरू कर दिया और यूं आहिस्ता आहिस्ता जंगल के जानवरों ने अपनी ताकत और यकजहती से आग को कम कर दिया। शिकारियों से सामना। जब शिकारियों ने देखा कि उनका मंसूबा नाकाम हो रहा है तो उन्होंने जाल को पकड़ने की कोशिश की। जाल को एहसास हो गया कि अगर इसने यहाँ रुक कर मुकाबला किया तो शिकारी इसे काबू कर सकते हैं। वो अपने पूरे जोर से दौड़ा और इतनी तेजी से हरकत की कि इंसान इसे देखकर दंग रह गए। जाल ने अपने पंजों और दांतों से उनके जाल फाड़ दिए और उनके सामान को तबाह कर दिया। दूसरे जानवरों ने भी जाल की बहादुरी देखकर हिम्मत पकड़ी और मिलकर शिकारियों को जंगल से भगा दिया। जंगल के बादशाह शेर ने जाल को बुलाया और कहा, आज तुमने न सिर्फ अपनी ताकत बल्कि अपनी अक्ल और हमदर्दी से जंगल को बचाया है। तमाम जानवरों ने जाल की बहादुरी की तारीफ की और इस दिन के बाद वो जंगल में एक हीरो के तौर पर पहचाना जाने लगा। इस वाक़ये के बाद जाल ने अपनी जिंदगी का एक नया मकसद बनाया। वो शिकारियों से अपने जंगल को बचाने और तमाम जानवरों की हिफाजत करने के लिए हमेशा तैयार रहने लगा। बंदर, जो कभी इसका एहसानमंद था, अब इसका सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। दोनों मिलकर जंगल में गश्त करते और किसी भी खतरे को भांपने की कोशिश करते। यूं जाल की कहानी सिर्फ एक तेज रफ्तार चीते की नहीं बल्कि एक बहादुर, ज़हीन और हमदर्द शिकारी की है जो जंगल के तमाम जानवरों का मुहाफिज बन गया। आज भी जब जंगल में कोई मुश्किल आती है तो सबको यकीन होता है कि जाल उनकी मदद के लिए जरूर आएगा। इखलाकी सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ ताकत और रफ्तार ही काफ़ी नहीं होती बल्कि अक्ल, हमदर्दी और बहादुरी भी ज़रूरी होती है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें और मिलकर काम करें तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।